हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की सेकंड में की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग को ना सबसे पहले मैं लाइव स्टार्ट करूँ, एक चीज दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर पे कल की पे लाइव पे अच्छे से फोकस किया होगा तो आप लोग कुछ पॉइंट मिल गए होंगे आप लोग को, है ना। कुछ अगर देखा होगा आप लोगों ने तो आपको सबसे पहले मैं कल का कुछ क्लिप दिखाता हूँ आप लोग को, मैं फिर हम लाइव को आगे बढ़ाएंगे। ये टीए का जो भरोसा है वो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो ये कल का था हमारा ये। और ये एक छोटा सा क्लिप मैं एक्चुअली आज चेक कर रहा था क्या कैसे डाला है वीडियो। तो ये चीज को अच्छी, पहले क्लिप देखो अच्छे से। करेक्शन लिया है तो कम से कम ये कितना कितना पुल बैक ले सकता है, कितना पुल बैक ले सकता है ये टूल्स। 11 या 12 नंबर के सेशन में, गोल्ड सीरीज सेशन में जाके अच्छे से देखना, इसको बोलते हैं फिबोनाची है। और इसलिए लगाया ताकि आप लोग को याद, तो आपको भूल ना, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। स्पेशली जो लोग एडवांस वाली चीजें हैं उनको जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन जो लोग बेसिक वाला सेशन लिए हैं, जिन्होंने गोल्ड वाला, सिल्वर वाले में तो नहीं होगा, गोल्ड वाले सेशन के अंदर में मैंने ये पढ़ाया है, क्या बोलते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। तो उसके अंदर पूरी सेटिंग सब चीजें ले लेना। और बाकी स्मार्ट मनी वालों को टेंशन नहीं, क्योंकि स्मार्ट मनी वालों को और एडवांस लिक्विडिटी समझ में आती है, और जो क्या होती है वो होती है ये, उनको जरूरत नहीं है। बट जो बेसिक वाले हैं वो उससे काम चला लेगा, सब चीजें सबके लिए। अब जब होता है तो एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन, यहाँ तक एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन है, और जो कि ये एरिया है वो चाहिए करीब करीब 19 से लेकर 20 25 तक है, 5 5 20 से 25 तक का एरिया। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी। उसके ऊपर में हमारे पास क्या है, उसके ऊपर में हमारे पास और एक इम्बैलेंस है, और ऑर्डर ब्लॉक भी है। थोड़ा सा पर इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करिए, ज्यादा बेटर होगा। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया जो कि 32 35 का एरिया, 30 से लेकर 32 तक का एरिया है। तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट है, हमारे पास लिक्विडिटी, काफी अच्छा लिक्विडिटी का पॉइंट है ये। तो एक पुलबैक के चांसेस हमारे पास यहाँ पर है, मार्केट अपर है। ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डाउन है। डाउन है मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट यहाँ का है 80 तक, अभी यहाँ तक पुलबैक ले सकता है ये। 30 40 डॉलर आराम से पुलबैक मार्केट में देखने को मिलता है, हमेशा देखने को मिलता है। तो ये पुलबैक के चांसेस यहाँ तक हो सकते हैं, हो सकते हैं। मार्केट है कहीं भी जा सकता है, बट क्योंकि यहाँ आपको लिक्विडिटी दिखती है तो दैट इज द रीजन कि मार्केट आपको यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये इम्बैलेंस का पार्ट है ना। और ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक। तो ये एक एरिया है करेक्शन, पुल बैक जिसको बोलते हैं, पुल बैक का इन्वेस्टमेंट बनाया गया है, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो मार्केट ऊपर जाके एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेगा। तो सब चीजें एक बार मार्केट हो सकता है कि ये ऐसा जाए, है ना? यहाँ तक जाए, फिर ये नीचे आए, है ना, फिर इन्वेस्टमेंट ले और लिक्विडिटी लेके फिर नीचे चले जाए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। और स्ट्रक्चर में क्या है, ये था स्ट्रक्चर। और सेम चीज रिपीट हुई है कि हम लोग किस तरह से ये चीज रिपीट हुई है। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग करना प्रॉपर फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली कल आप लोगों ने बहुत अच्छे ट्रेड बनाए होंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर हो। और जो भी लोग कैंप पे आ रहे हैं, इस लेवल का टीए सबका मैं करके भेजूंगा, इस लेवल का टीए हमारे पास होगा, है ना। तो बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। और कल की चीज मैं एक्चुअली आज चेक कर रहा था कि शिव ने कैसे अपडेट किया है, तो मुझे वो चीज दिखी तो मतलब आप लोग को दिखा दूंगा। वेरी गुड इवनिंग। चलो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। इसके अंदर में जब भी मार्केट, अब ये हमारी स्ट्रक्चर की कल की मैपिंग थी, सेम चीज मैंने आप लोगों को दिखाई है। कल मैं इसी की बात कर रहा था, और ये हो गया हमारा इम्बैलेंस कल जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये इम्बैलेंस पूरा जो कि लिक्विडिटी पूरी सीव हुई है। और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई। जो कि हमारा क्या हो गया, इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक, है ना। अब मैंने क्या बोला था, एक चीज और मैंने बोली थी कि वह भी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा, हमको बड़े टाइम फ्रेम में देखने को नहीं मिलेगा। जब भी मार्केट एक बड़ा करेक्शन लेता है, बड़ा मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, कि डाउन ट्रेंड में आता है, एक बड़ा मार्केट जब नीचे आता है ना, बैरिश मोड में आके जब मार्केट एक बड़ा सा एक मूवमेंट बनाता है ना, उसके बाद में मार्केट क्या करता है, ये मार्केट ने पूरा करेक्शन में मार्केट क्या करता है, पुल बैक दिखाता है। जो कि मैंने बोला 30 40 डॉलर का हो सकता है, राइट। पुल बैक दिखा के मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, और मार्केट ऊपर जाके इंड्यूसमेंट लेके मार्केट नीचे। ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने वीडियो के अंदर में, है ना। ये जब मुमकिन हो पाएगा जब आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर होगी, जब आपको लिक्विडिटी दिखना चालू हो जाएगी चारों तरफ। हर मार्केट हर टाइम पे अलग अलग होता है ना। तो ये आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग परफेक्ट होना चाहिए। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपकी परफेक्ट है तो आपके ट्रेड भी बहुत अच्छे जाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आपके ट्रेड जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर मैपिंग पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। और मैंने बताया भी था आप लोगों को कल कि ये तो एरिया तो निकल गया, इसको हटा देते हैं हम।
कि मार्केट ने क्या किया, बेरिश स्ट्रक्चर मार्केट का बना हुआ है लॉन्ग टाइम फ्रेम में। शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट देता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपने देखा कि मार्केट ने करेक्शन लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। कल मैंने फिबोनाची लगा के भी आपको बताया था, इस एरिया में मैंने आपको फिबोनाची भी लगा के बताया था कि यहाँ से अगर फिबोनाची अगर लगाएंगे तो आपको कहाँ तक जाएगा मार्केट, है ना। ये सब चीजें स्ट्रक्चर मैपिंग ट्रेड से पहले करते हैं, ट्रेड के बाद नहीं। ये हमारा फिबोनाची का टूल्स और ये हमारा गोल्डन पॉकेट। दिस इज आवर गोल्डन पॉकेट, सी द पावर ऑफ गोल्डन पॉकेट, राइट। वो पूरे सेशन जाके देखिएगा आप लोगों को फिबोनाची का, तो आप लोगों को इस चीज पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। एग्जैक्टली हमारा इम्बैलेंस से मार्केट जाने के बाद मूव किया, मैंने ऑर्डर ब्लॉकआउट की कैंडल के अंदर इंटर करके वापस आया ना। तो ये होता है कि जब भी मार्केट एक बड़ा नीचे की तरफ करेक्शन लेता है मार्केट, उसके बाद में एक पुल बैक देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला, जो कि करीब 28 और ये कितना 80 ऑलमोस्ट ये $45 का पुल बैक हमको देखने को मिला ना। और एक्सपेक्टेड था, कल मैंने लाइव में बात भी किया कि मार्केट इस तरीके से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है, कि मार्केट में उतनी ही लिक्विडिटी थी जितनी हमको दिखी। अब क्या है मार्केट के अंदर, अभी क्या पोजीशन है, अभी हमने देखा कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये एक बेरिश मोड में है ना। बेरिश मोड में क्योंकि उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर ही बनाया, उसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही बना चुका है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही बन चुका है इसका। अब अगला जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर वही है, मार्केट आया, मार्केट ने नीचे आया, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, इंडियन मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, इंड्यूसमेंट एंड स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी, मार्केट ने लिया, देन नीचे हमेशा चांसेस होते हैं इंड्यूसमेंट के 50% के, और इंड्यूसमेंट के ऊपर में अगर कोई हमारे पास लिक्विडिटी बैठी है लाइक इम्बैलेंस लाइक आउट ऑफ ब्लॉक, तो मार्केट पूरी तरीके से उस लिक्विडिटी को लेता है एंड उस लिक्विडिटी को लेकर मार्केट नीचे की तरफ आता है। मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद करीब करीब कितना 98 $32 का मार्केट ने करेक्शन लिया लिक्विडिटी लेने के बाद। एंड अभी और चांसेस मार्केट में, इट इज अ लॉन्ग टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में, ठीक है ना। तो ये हमको हमेशा देखने को मिलता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इस पे मुझे आपको मास्टरी करानी है, जो कैंप में रहेंगे इस पे पूरी मास्टरी करा के भेजूंगा आप लोगों को मैं, ताकि आप लोगों का स्ट्रक्चर में भी कंफर्म जाए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड ले पाए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि स्ट्रक्चर मैपिंग हमारी प्रॉपर हो तो ट्रेड हमारे पास प्रॉपर आएंगे और सही जगह से ट्रेड आएंगे। इसी पे आप लोगों को सबको मास्टरी करनी है। और जितने भी लोग हैं फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी वाले प्रोग्राम वाले, कोशिश करेंगे उसको 1 से 2 बार और उसको बार बार देखें, स्पेशली लिक्विडिटी वाला पॉइंट ज्यादा देखें, ताकि आपको लिक्विडिटी समझ में आने लगे ना। और एंट्री एग्जिट वाले भी बताया कि इंड्यूसमेंट वाली एंट्री है ना, चोक विद इंड्यूसमेंट एंट्री, ये एंट्री ऑलरेडी बताया है ना। ये जो एंट्री बनी है ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया है और एंट्री के अंदर है, एंट्री वाले पार्ट के अंदर है, तो ये जाके आप लोग देखिएगा, ताकि आपको एंट्री वाली और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये मार्केट अभी बेरिश मोड में, और यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो अगला एरिया हमारे पास क्या हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कहाँ नीचे के साइड में कहाँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी अवेलेबल है नियरेस्ट पॉइंट पे। तो ये किसका नीचे का जो एरिया है वो, अगर ये वाला एरिया आता है तो अगला एरिया हमारे पास 67, ये 60 वाला एरिया रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है। और इस एरिया में एक मिटिगेट ऑटो ब्लॉक है एक्चुअली ये, बट है इंपॉर्टेंट एरिया। तो मार्केट यहाँ पर इस एरिया में मूव कर सकता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो 1 से 2 बार सपोर्ट लिया तो इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। मार्केट एक बार यहाँ पर ओवर होल्ड कर सकता है, उसके नीचे फिर हमारे पास काफी सारी लिक्विडिटी नीचे के नीचे अवेलेबल है, जो कि काफी नीचे है। तो फिलहाल हम इसकी बात करेंगे। और नीचे के पॉइंट तो हमारे पास है करीब करीब नीचे के, अगर हम पॉइंट देखेंगे तो ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस के पॉइंट है ना। ये भी इम्बैलेंस है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये पूरा हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है। ये एरिया, ये हमारे पास पूरा ऑर्डर फ्लो का एरिया है, जो कि 2200 तक का एरिया है। तो 2200 तक का एरिया ऑर्डर फ्लो का एरिया, तो फ्यूचर में हमको यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट पे धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आएगा, बट इस हफ्ते में हम एक करेक्शन और देख सकते हैं इसमें। इंडेक्स अगर अच्छा रहा तो एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, जो कि 2260 का एरिया है, 60-65 वाला एरिया जो हम देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये है गोल्ड के बारे में अपडेट बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखेंगे इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप इसको, ये एक एरिया है जहां पर मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया इस एरिया में, और सपोर्ट लेकर थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ मूव करा। ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में ये यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी बैठी हुई है, कौन सी एरिया में, ये एरिया में आपकी लिक्विडिटी बैठी हुई है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, तो ये आपकी लिक्विडिटी अवेलेबल है 17-18 तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया कि मार्केट यहाँ पर छोटे पुल बैक ले सकता है इस एरिया तक, ठीक है ना। यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी है 13 से लेके 17-18 तक, ये एक लिक्विडिटी वाला पॉकेट है। और ये एक छोटे टाइम फ्रेम का क्या है, ऑर्डर फ्लो भी है ना।
जहाँ पर मल्टीपल इम्बैलेंस हमारे पास नजर आ रहे हैं, तो जब मल्टीपल इम्बैलेंस नजर आते हैं तो वो एरिया हमारे लिए बहुत अच्छा होता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। यहाँ से अप डायरेक्शन का एरिया बड़ा अच्छा है। और डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर देना आज ही भूल गए हम लोग। वेरी गुड अनमेश, वेरी गुड। मेरे मेंबर हो या यूट्यूब पे जो भी मेरी लाइव देख रहे हो, और आपको थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें या मेरा लाइव देखें, लाइव देखने के बाद अपना खुद का स्ट्रक्चर मैपिंग करें और प्रॉपर तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, एंट्री का प्लानिंग करें, एग्जिट का प्लान करें, अपना स्टॉप लॉस का प्लान करें, उसके बाद आप ट्रेड लें। और क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, मैं किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेता आपके प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपको किसी भी तरह के ग्रीडी मैसेज अगर आपको आते हैं, जो कि मेरी इमेज लगा के ऑलरेडी टेलीग्राम पे काफी सारे लोग मेरे नाम से फेक चैनल चला रहे हैं, तो इन सब चीजों से बच के रहिएगा। आपको मैं या मेरी टीम या मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट मेंबर या कोई भी मेंबर किसी भी तरह के मैसेज या पैसे की डिमांड नहीं करते। और अगर इस तरह की चीजें कोई मेरा मेंबर लेके बात करने की कोशिश करते हो तो आप मेरे नोटिस में डाल सकते हैं। मेरा ऑलरेडी सपोर्ट टीम का नंबर यूट्यूब पे है, अवेलेबल है, तो आप सपोर्ट टीम को लिख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे इस तरह के जो मैसेज अगर आए उनको ब्लॉक करने की, ठीक है ना। और एजुकेट होने की कोशिश करें, एजुकेट अगर हो जाएंगे तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, मैसेज तो आएंगे ना, मार्केट में डेटा हमारा सर्कुलेट हो जाता है तो मैसेज तो आएंगे ही आएंगे ना, उसको अपन नहीं रोक सकते। मुझे भी आते हैं, मुझे भी डेली एक आधा मैसेज तो मुझे भी आता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो कोई ना कोई ग्रुप में मुझे दिखता है, मैं उसका नंबर देखता हूँ, फिर देखता हूँ कौन से ग्रुप में अवेलेबल है, बंदा उस ग्रुप में अवेलेबल है। तो चीजें होती हैं, ऐसा नहीं, सब अब लोग अपने अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, तो ठीक है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा अवॉइड करिए, बस लालच में फंसने की जरूरत नहीं है। देख लेना कि अनमेश जो इस तरह के कॉल आए और अगर अपने मेंबर हैं तो मुझे बता देना उनके नंबर वगैरह, नोटिस करो कौन कौन लोग हैं, तो मेरे साथ शेयर कर लेना, है ना। नंबर वगैरह शेयर कर लेना मेरे साथ में, अपने लोग हैं, जो भी मैसेज आए मेरा नंबर शेयर करना मेरे साथ में। और कोशिश करो कि अगर अपनी टीम पे कोई मेंबर है तो मुझे बताना, किस तरह की कोई मैसेज वगैरह कोई अपनी टीम करती है या कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो मेरे नोटिस पे भेज देना मुझे। अब बॉस का सेशन है हबीब साहब, उसके अंदर में बॉस कैसे फाइन करें, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में सेशन है उसका पूरा बॉस का 1 घंटे का। वो सेशन आपको देखना पड़ेगा। आपके पास आपको जितने आपके क्वेश्चन दिमाग में, आप क्या करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप पूरी सीरीज को कंप्लीट करिए। आप बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेड की तरफ फोकस मत करिए। ट्रेड में फोकस करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे आप। 1 महीने के लिए ट्रेडिंग को बंद कर दो और आपका टारगेट होना चाहिए सीखना, है ना। इवन सभी का सीखने पर आपका फोकस होना चाहिए 1 घंटे में, और सॉरी 1 महीना। और एक बार सीख जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि क्या हो, ट्रेड लेके बैठ जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे आप। आपका दिमाग पूरा ट्रेड में, अभी भी जो लोग ट्रेड में होंगे ना, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर एंट्री ले, कहाँ एग्जिट करें, अभी सब सीखने में फोकस करेंगे तो ये सब चीजें बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी आगे जाके। तो 1 महीना ट्रेड बंद। स्टार्टिंग में जो भी मेरे पास लोग आते हैं मैं उनसे वही बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी 1 आधा महीना कम से कम आप ट्रेडिंग ना करें, सीखने में, क्योंकि एक टाइम पर हम ये काम कर पाएंगे। अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं सीखने में फोकस नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं सीखने में फोकस करूंगा तो ट्रेड ऑटोमेटिकली आराम से आगे जाके धीरे धीरे अच्छे जाएंगे ना, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। फॉलो दिस। सब लोग शॉर्टकट के जमाने में हैं और शॉर्टकट मारना चाहते हैं अनमेश, तो कोशिश करो कि लोगों को अपना जो मिशन है, जो मेरा थीम है, वही थीम तुमको फॉलो करना है। हमको लोगों को एजुकेट करने पे भरोसा रखना है, ना कि स्ट्रेटेजी देने में। स्ट्रेटेजी तो हजारों बनती है, डेली एक स्ट्रेटेजी बनती है, कितनी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे ना। सम टाइम कोई स्ट्रेटेजी सम टाइम काम करती है, सम टाइम स्ट्रेटेजी चेंज होगी, बार बार स्ट्रेटेजी चेंज होती है। लेकिन एक बार अगर हमारी स्किल अपडेट होगी ना, फिर टेंशन नहीं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए अपनी पूरी के लोग, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करें। एजुकेट करेंगे लोग तो वो दूसरों को एजुकेट करेंगे। और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी जगह की, हमारे तरक्की के लिए, हमारे सक्सेस के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एजुकेट होंगे तो 4 लोगों को और एजुकेट करेंगे और 4 लोगों को स्कैम से बचाएंगे, कोशिश हमारी ये रहेगी ना। और जो लोग एजुकेट नहीं होंगे वो डेफिनेटली कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से बच जाएंगे। अगर कोई चीज के बाद में प्रॉपर तरीके से आपको एजुकेशन, और कोई आदमी तुम्हारे पास सडनली कोई स्कीम भेज देता है ना, कोई भी चीज भेज देता है, तो आप वो क्या करोगे, उसको आपको आइडिया रहेगी उस चीज के बारे में। आपको चीज के बारे में आइडिया रहेगी तो आप क्या होगा, बेवकूफ नहीं बनोगे, किसी को पता नहीं यार ये सब बेकार, ये सब चीजें होते नहीं है। आप उसको अवॉइड कर दोगे दिमाग से, सिंपल सी चीज है। जो चीज हमको लग रहा है कि स्कैम, उसको अवॉइड कर दो, फिनिश। अवॉइड करो और आगे बढ़ो। ज्यादा उनसे बातचीत करने की जरूरत नहीं है, आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। वालेकुम सलाम वारिस। 17 पे सेल कर सकते हैं, जब 17 पे मार्केट जाएगा उस टाइम में सोचना पड़ेगा ना, अभी नहीं सोच सकते। हाँ, उस टाइम पे मार्केट की पोजीशन क्या बन रही है, मार्केट वहां पर लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, देन यू कैन प्लान कंफर्मेशन के बाद में ना, ऑलरेडी कंफर्मेशन के बाद में। तो सेशंस भी है इसके एंट्री एग्जिट वाले, तो आप लोग के पास सेशन है, सेशन जाकर देख लेना। 17 के बाद मार्केट आने के बाद बुलिश होता है, मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है, उस टाइम पे कोई न्यूज रहती है। तो आई डोंट नो किस टाइम पे मूवमेंट होगा ना, तो अभी अभी नहीं, अभी बात नहीं कर सकते। ये जो अभी डिस्कशन है ये अभी के लिए एप्लीकेबल है कि अभी ऐसा ऐसा हो सकता है। जब उस टाइम पे जाएगा तो उस टाइम पे हमको देखना पड़ेगा वहां पर क्या करना है,
वो डिसीजन जब उस टाइम पे मार्केट आएगा, उस टाइम पे वॉल्यूम कितना आ रहा है। अगर वॉल्यूम लगातार आ रहा है तो मार्केट थोड़ा सा और मूव कर सकता है ऊपर ना, राइट। और जो भी करेंगे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे, जो भी ट्रेड करेंगे आप लोग, अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है निजाम साहब, एक ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाता है, वेरी गुड। और आप भी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको पूरे आपके क्षेत्र में यूएस के अंदर में आपको आसपास के लोगों को फ्यूचर में एजुकेट करना है, लोग सरप्राइज होंगे आपको देख के। 4 days टू गो, यस 4 days टू गो। चलो यूरो में आते हैं, यूरो में कुछ नहीं, वो यूरो साइडवेज है, यूरो यूएसडी साइडवेज है, 15 मिनट में साइडवेज है। 1 घंटे के अंदर में देखें अगर हम, तो 1 घंटे में भी चीजें बस वही है जो एक मोमेंट दिखा था हमको, है ना, इसी मोमेंट पे है। ये कल मोमेंट अच्छा मोमेंट दिखा था, एक अच्छा ट्रेड मिला होगा आप लोगों को छोटा मोटा। जिन्होंने ट्रेड ले रखा हो, $4-5 का ट्रेड बना तो गया ना, उसके बाद मार्केट इसी एरिया में वापस है, इसी मार्केट इसी एरिया में घूम रहा है बस, है। इट्स लाइक ए साइडवेज मार्केट। लेकिन साइडवेज मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी चीज होती है कि आप इंट्राडे करके छोटे छोटे ट्रेड बना लेते हो, है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। तो इंट्राडे करके ट्रेड बना लेंगे। जीबीपी यूएसडी भी ऑलमोस्ट सेम, यूएसडी यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ना। इसमें भी कुछ नया कुछ देखने को नहीं मिल रहा, बट यस इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है इसका बुलिश स्ट्रक्चर है, और बहुत जल्द हम इसको यहाँ देखने को मिल सकता है मुझे इस एरिया में। ये एरिया अगर जैसे ब्रेकआउट होगा, ये एरिया ब्रेकआउट होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो स्ट्रक्चर हमको यहाँ दिखेगा और ये अच्छा खासा ट्रेड बनेगा उस टाइम पे हमारा, है ना। 0.01 के लॉट पे $10-12 जैसे ब्रेकआउट होता है, $10-12 का ट्रेड मिल सकता है आपको, तो फोकस ऑन दिस। अभी इस एरिया में प्ले कर रहा है, अभी फिलहाल तो उसने क्या किया है, इस एरिया में एक छोटी सी रेंज में खड़े कर लिया है, और अब ये कितने दिन रहता है आई डोंट नो। तो ये एरिया में फोकस कर रहा है वो, तो इस एरिया को तोड़ता है, नीचे तोड़ेगा तो नीचे की तरफ, नीचे के एरिया यहाँ पर हमारे पास है, काफी सारे एरिया है हमारे पास, तो यहाँ तक फोकस कर सकते हैं, या फिर ऊपर अगर तोड़ जाता है तो ऊपर, तो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा हम उसके साथ चलेंगे। तो जहाँ जहाँ चलेगा हम भी तेरे साथ में होंगे ना। जीबीपी जेपीवाई हमारे मनोज जी पटना वालों की फेवरेट है, और इसके अंदर भी जो स्ट्रक्चर है, यस स्ट्रक्चर टूट रहा है एंड इट इज गोइंग फॉर डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, बट इस एरिया में इसने होल्ड कर लिया है, डाउन डायरेक्शन है। तो सबसे पहले तो ये एरिया फोकस करना पड़ेगा, ये एरिया। उसके बाद में ये जो वीक बनाया था ये एरिया डाउन डायरेक्शन में, तो हमारे पास आसपास कुछ अच्छी लिक्विडिटी अगर अवेलेबल होगी तो वहां पर हमको देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ ड्रॉ करें तो हमेशा ग्रीन करें, क्योंकि सपोर्ट का एरिया होता है ना। स्ट्रक्चर मैपिंग का तरीका ये कि नीचे का एरिया जब भी ड्रॉ करें तो नीचे में सपोर्ट का एरिया होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ग्रीन कलर की लाइन कर देंगे ताकि हमको समझ में आए। एंड टॉप का जो एरिया होता है वो क्या होता है, नेगेटिव एरिया होता है, जहाँ से रिजेक्शन होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे रेट, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग का तरीका है, ताकि कोई चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि नीचे में जो एरिया है वो इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट का एरिया, और ऊपर में जो है वो। तो फिलहाल ये एरिया है अपने पास में, और इसके लिए ये एरिया जैसे ब्रेकआउट होता है एंड क्योंकि आप यहाँ तक सोच सकते हो उसको, इसके बारे में इस एरिया तक सोच सकते हो। और ये भी कभी $20 का एरिया है, रिस्क मैनेजमेंट करके अगर चलेंगे आप, तो ये आपको ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिख रहा है, लेकिन ये जो मोमेंट ब्रेकआउट के बाद कम से कम करीब करीब $20 का एरिया है। हाँ 202 पिप्स, हाँ करीब करीब $20 काउंट कर लीजिएगा, $18-20 का करीब एरिया हो सकता है। तो एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, इसमें फोकस करिए इसमें। स्ट्रक्चर थोड़ा डाउन दिख रहा है, एरिया तोड़ने के बाद हो सकता है एरिया सपोर्ट लेके ऊपर भी आ सकता है, एक रेंज भी बना सकता है ये, और डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर आने के बाद क्या करता है इस एरिया में। तो एक रेंज भी देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर यहाँ गया मार्केट, है ना, ये इस एरिया में रेंज देखने को मिल सकती है हमको आगे जाके। तो फोकस करिएगा एरिया पे, एरिया अगर ब्रेकआउट होता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखना इसको, छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हो आप इसको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर टूटता हुआ नजर आता है देन आप भी इसके साथ साथ चल पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका जीबीपी जेपीवाई। और बताइए आप लोग। यस यस नो ट्रेड, जब तक सीख नहीं आते कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, उसके बाद में मार्केट के भागने वाला नहीं है ना, एक बार अपने आप को तैयार करके मैदान में उतारो। और बताओ, टाइम है हमारे पास 6 मिनट का, और एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग फॉरेक्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ मार्केट से रिलेटेड कुछ हो तो बताओ। रेंज होने से पहले कैसे पकड़ेंगे, रेंज होने से पहले रेंज मार्केट, रेंज होने से पहले नहीं पकड़ेंगे। रेंज मार्केट क्या करता है, एक जगह से जैसे पहले एक एरिया है मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर एरिया मार्केट रिजेक्शन हुआ ना, तो दो पॉकेट टर्म को मिल गए, फिर वेट करेंगे उस एरिया मार्केट एक दो बार और नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रिजेक्ट हो रहा है, तो रेंज बन गई बस। देन उस रेंज में प्ले करेंगे, जब तक मार्केट उस एरिया में रहता है हम उस एरिया में प्ले करेंगे, सिंपल सी बात है। आउट ऑफ नेटवर्क है दुबई टीम नेटवर्क से बाहर है, मेरे भी नेटवर्क से बाहर है, तो हम लोग कहीं बिजी है। मिलेगा आप लोग को मंडे से रेगुलर मिलेगा, टेंशन मत लो, अगर साथ में रहेंगे हम बहुत टाइम मिलेगा, तो मंडे से रेगुलर वहां से हैदराबाद से अपडेट करेंगे आप लोगों को कैंप से, फिक्र वाली बात नहीं हो, इसीलिए जमा कर रहा हूँ सबको डीपली का। मकसद ये है कि पूरी टीम को इतना डेवलप कर दे, 20
कितने 22-23 लोग हैं विषय। तो ये 20-25 लोग जो भी हैं इनको इतने तरीके से डेवलप करूँ, ये पूरी टीम को, कम्युनिटी को सपोर्ट करें। इसको इस लेवल कोशिश यही है कि इन लोग को इस तरीके से बनाऊंगा। और मुझे एक महीने एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। 30 डेज, 4 वीक इज अ बिग टाइम, बड़ा टाइम है। और मैंने हैदराबाद में रखा भी इसलिए कि मेरा फोकस है पूरा, मेरा फोकस ही है कि मुझे ट्रेडर खड़े करने हैं एक्चुअली। और मैं अपनी पूरी मेहनत इनके पीछे खर्चा करने वाला हूँ, टाइम वगैरह पूरा फुल टाइम। तो कोशिश है कि एक अच्छे ट्रेडर बना के वहां से निकालूं, ताकि ये आगे जाके और दूसरों की हेल्प करें और कम्युनिटी आगे डेवलप हो। ट्रू कम्युनिटी, हाँ, जो स्कैम फ्री हो, एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ रही हो, है ना। कोई भी चीज का जब बेस स्ट्रांग होता है ना, जैसे बेस जब हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, जैसे हमारी फैमिलीज है, हम उसके लिए बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमारा बेस जो होता है ना, फाउंडेशन, जितना फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा उतना ऊपर हम उसको चढ़ा सकते हैं ना। 5 फ्लोर, 10 फ्लोर, 20 फ्लोर, 100 फ्लोर, है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि फाउंडेशन, फाउंडेशन यूट्यूब से जाके नहीं बनेगा, टेलीग्राम से फाउंडेशन नहीं बनेगा। फाउंडेशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा ना। जैसे एक प्रॉपर इंजीनियर 4 साल कॉलेज में रहकर इंजीनियरिंग करता है, तो उसको इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। उससे कभी भी कोई क्वेश्चन हो, उसमें वो स्किल आ जाती है उसके अंदर में, डेवलपमेंट की। लेकिन अगर मैं जाके इंजीनियरिंग के कुछ सिलेबस को उठा के यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, तो मैं उस लेवल का इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा ना, मेरा फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं एक आइडिया के लिए पढ़ सकता हूँ कि व्हाट इज इंजीनियरिंग, क्या होती है, सिविल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सीएस क्या होता है ना, हर हर तरह तरह की। लेकिन एक आइडिया लगेगी, लेकिन डीपली कंटेंट नहीं पढ़ पाऊंगा ना, क्योंकि मैंने 4 साल के कंटेंट को एक 4 दिन में पढ़ने की कोशिश की ना, तो मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा। तो फाउंडेशन अगर एक बार स्ट्रांग हो गया, तो उस पर चढ़ाते जाओ, हर साल फ्लोर चढ़ाते जाओ, है ना। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट कि अपना फाउंडेशन किसी जो भी इंडस्ट्री में, इट्स नॉट अबाउट द ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री। आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो भी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में हर एक चीज हर टाइम अपडेशन का जमाना आ गया ना। और अभी एआई चल रहा है मार्केट में ना, तो एआई ने भी, जो लोग अपडेट कर पाते थे, एआई आज एआई को लेकर प्रोजेक्ट बन गए। तो हमको अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। ये समझ लो कि आपने बेस्ट एजुकेशन ले रखा है, लेकिन वो अब तक आज तक के लिए ठीक था। कल कुछ नया आ गया, तो आपको कल की तैयारी हमेशा करते रहनी है। तो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहे उस इंडस्ट्री में। अगर लीड करना है तो सर्वाइव करना इज वेरी इजी। अगर सर्वाइव करना है ना, मान लो कि आप एक फैमिली आपकी 4-5 लोग हैं, आपको सर्वाइव करना है, 20-25 हजार में इनफ। लेकिन एक लाइफ स्टाइल के साथ जीना है, तो देन यू नीड मनी। और उसके लिए तो अपनी स्किल को अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो सर्वाइव करना इट्स वेरी इजी। आज के जमाने में सर्वाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है। लीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस इंडस्ट्री में हो, उस इंडस्ट्री में लीड करना, टॉप पे नाम आना चाहिए। तो मजा है ना जिंदगी जीने का। नहीं तो ऐसे तो लोग आते हैं चले जाते हैं। कुछ ना कुछ हिस्ट्री क्रिएट करनी, तो नाम तो बनाना पड़ेगा अपना, ताकि हिस्ट्री में लोग जाने, है ना, कि नहीं कोई थे, इस लेवल पे काम करते थे। तो हिस्ट्री तो क्रिएट करनी है ना, हिस्ट्री का, ताकि फ्यूचर में जब जब भी लोग फॉरेस्ट ट्रेडिंग का बात करें, तो लोग एक नाम लेना चाहिए ना, जब तो लगेगा जिंदगी में आपने कुछ किया है, राइट। तो कुछ करने के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन के साथ। सक्सेस मतलब क्या, सक्सेस एक रोड मैप है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए काम करना पड़ेगा। हनी साहब, ऑनलाइन का जो है क्वांटम ऑनलाइन है ऑप्शन, वो कर सकते हैं, बट वो ऑफर फिनिश है अभी। आप देखिएगा फ्यूचर में कोई ऑफर आएगा तो लेना। सर जी कैंप हो रहा है, उससे हमें सीख को मिलेगा ऑनलाइन वालों को। हाँ, ऑफलाइन और कंटेंट बढ़ेंगे ना, चीजें तो बढ़ेगी। कोई नीट, कोई बुक की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियो जाके देख लीजिए, सब वही मिल जाएगा। किताब पढ़ के अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, तो दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं। छोड़िए, किताबों को छोड़ दीजिए। थैंक यू निजाम साहब। या डेफिनेटली हिस्ट्री क्रिएट करो, डेफिनेटली। वेरी गुड नील। या बिल्कुल, जिद होना चाहिए जिंदगी में। मुझे भी कुछ करने की जिद है। मुझे भी, मैं बैठा नहीं हूँ खामोश। मेरा तो कंप्यूटर दिमाग जो है, कंप्यूटर से चलता रहता। तो हिस्ट्री तो क्रिएट करना है, और ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जिद, एक जिद होना जरूरी है जिंदगी में ना। जिंदगी जीना इट्स वेरी इजी, मतलब जिद होना कि करना है, मतलब करना है, एनी हाउ, कुछ भी हो जाए हमको करना है, फिनिश। यू विल गेट लॉट ऑफ वेज टू गेट सक्सेस, राइट। अगर आप सोचोगे नहीं, तो बनोगे कैसे ना। मुझे तो मालूम है, इस लाइन के अंदर मुझे लीड करना है, तो मुझे आई विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज कि कैसे डेवलप करूं अपने स्टूडेंट्स को, और किस तरीके से उनको समझाऊं, किस लेवल पे जाके समझाऊं, है ना? तो चीजें अच्छी होने लगती हैं। तो आप उसके बारे में काम करो, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है ना। एक कंफर्ट जोन है, एक दायरे में जब हम रहते हैं ना, तो वो कंफर्ट जोन है। और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। नींद जो है आपकी 5-6 घंटे की नींद होना चाहिए, बस इनफ। 24 घंटे आपको मिलते हैं ना। मुझे टाइम कम पड़ता है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अगर 48 घंटे का भी अगर दिन होता ना, तो मुझे तो भी टाइम कम पड़ता, मुझे टाइम कम पड़ता, टाइम कम। तो मैं सोने में बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। स्क्रीन वाले में कुछ मिलना नहीं। बस एक शरीर को, एक मोबाइल को रिचार्ज करने की जरूरत क्या होती है। एक होता है स्लो चार्जर, होता है एक फास्ट चार्जर होता है। तो एक फास्ट चार्जर की तरह आप बनी, कि 5 घंटा 6 घंटा अगर आपकी प्रॉपर नींद होगी, नींद इंपॉर्टेंट है लेकिन ना, तो अपने आप को रिचार्ज कर ली। उसके बाद में फिर आपके पास टाइम है ना, आपके पास 17-18 घंटे मिलते हैं आपको काम करने के लिए, फालतू चीजों की तरफ। जहां जहां अपना टाइम ज्यादा
जाया हो रहा है, अपने आप को एनालिसिस करना जरूरी है कि आपने कहाँ कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट किया और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या निकली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम इन्वेस्ट करो, उसका आउटकम क्या है। अगर आउटकम नहीं निकला, जैसे एग्जांपल तौर पर मैं कहीं गए, 4 दोस्त लोग मिले, डिस्कशन हुई, 5-6 घंटे टाइम पास हो गए, उसको व्हाट इज द आउटकम। हाँ, उसका आउटकम अच्छा निकला, देन यू हैव टू इन्वेस्ट अगेन। बट अगर नहीं यार, ये तो मजा नहीं आया, बस फालतू का इन्वेस्टमेंट, टाइम पास हो गया, देन नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब हमारा दोस्तों का जमावड़ा मिले और हमको मालूम है कि इससे आउटपुट कुछ नहीं है, हाय लो करो, चाय पियो, सोशल में देना टाइम जरूरी है, तो उतना ही टाइम जितना इंपॉर्टेंट है, 15-20 मिनट, दैट इज इनफ। आपको टाइम बचा, क्योंकि टाइम है ही नहीं हमारे पास। एक इंसान के पास टाइम बहुत है, एक टाइम ही नहीं है, तो डिपेंड करता है टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। तो टाइम जो है ना, वेस्ट नहीं करना, उसको इन्वेस्ट करना है। देन इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिटर्न आएगा, और वेस्ट करोगे तो यू नो क्या आने वाला है। तो यू टू इन्वेस्ट योर टाइम। जैसे आप कोई चीज, अच्छी चीज देख रहे हो ना, जैसे किताब पढ़ रहे हो, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया, यू विल गेट सम आउटपुट। आप कोई काम कर रहे हो, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट मिल रहा है, यू विल गेट आउटकम। तो जब भी आप अपने टाइम को, जो भी आप काम कर रहे हो, है ना, तो उसके हिसाब से अपना जरूरी है, बैलेंस, लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है। फैमिली को पर्टिकुलर टाइम दो, रोज रोज फैमिली के साथ में नहीं, फैमिली को एक हफ्ते, वीकली फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है। तो जहां हमको लगता है कि कुछ चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी डे की कॉस्ट निकालेंगे कि आप कितने रुपए के आदमी हैं, और फिर आप उतना रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ, अगर मैं बच्ची को पढ़ाता हूँ तो 4 घंटे का टाइम देता हूँ, 4 घंटे की मेरी वैल्यू क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। वो 4 घंटे में मुझे कोई ट्यूटर मिल जाता है मेरे से अच्छा, क्योंकि मैं, मेरी फील्ड नहीं है ना। अगर मैं उसको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अगर मैं उसको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसको हिंदी पढ़ाता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट शायद नहीं है वो, मेरा सब्जेक्ट क्या है, फॉरेक्स है। तो उतने ही टाइम के अंदर में मेरा, एग्जाम्पल तौर पर मेरे 1 घंटे की कॉस्ट मान लेता हूँ कि 10,000 मेरी 1 घंटे की कॉस्ट है, तो मैंने 1 घंटा इन्वेस्ट किया, मेरे 10,000 रुपए गए ना। लेकिन वही तो 1 घंटे के लिए मैंने किसी ट्यूटर को फॉलो अपना असाइन कर लिया, तो मुझे 400-500 मेरा काम हो जाएगा। दैट इज द वर्क ऑन डेट के आपको अपना टाइम, हाउ स्मार्ट यू आर टू इन्वेस्ट योर टाइम, देन यू विल गेट मोर बेनिफिट्स। बेनिफिट्स इज नॉट टर्म ऑफ मनी, काफी सारी चीजें आती है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप, है ना, फास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो इसके बारे में सोचना जरूरी है आप लोगों को। तो टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज करिए। चलो जाने दो, सेशन लंबा जाएगा। Purchase will go as a trader. This is my wishes. Okay, thank you. Canvas videos can you share with? हाँ यार, वीडियो तो शेयर करेंगे आपको, टेंशन वाली बात नहीं, पूरे कैंप के पूरे वीडियोस वगैरह सब आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। और हमारी लाइव आज का टाइम खत्म हो गया, टाइम हमको अलाउ नहीं करता ज्यादा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड सी यू टुमारो, कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है।